अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यरहमु ला युरहम, रवाहु सहीहैन। फ़ेल मुज़ारे अरबिक ग्रामर में हम लोगों का सिलसिला जारी था। फ़ेल मुज़ारे पर हम लोग बात कर रहे थे, तो मज़ीद आज हम लोग आगे फ़ेल मुज़ारे के बारे में सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने फ़ेल मुज़ारे जितना भी पढ़ा वो सब का सब फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ था। जैसे हम लोगों ने फ़ेल माज़ी में देखा था कि फ़ेल माज़ी मारूफ़ होता है, और उसके अलावा मारूफ़ के अलावा क्या पढ़ा था, मजहूल। मारूफ़ और मजहूल में फ़र्क क्या था कि मारूफ़ में जो फ़ाइल था वो ज़िक्र किया जाता था, और मजहूल में फ़ाइल का ज़िक्र नहीं किया जाता, फ़ाइल मज़कूर नहीं होता। यही काम हम लोग फ़ेल मुज़ारे में भी देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे में फ़ाइल अगर मज़कूर होगा तो वो होगा फ़ेल मुज़ारे मारूफ़, और अगर फ़ाइल मज़कूर नहीं होगा तो वो होगा फ़ेल मुज़ारे मजहूल। तो आज हम लोग इंशाअल्लाह सीखेंगे फ़ेल मुज़ारे मजहूल कैसे बनता है। फ़ेल मुज़ारे मजहूल, फ़ेल मुज़ारे मजहूल जिसमें फ़ाइल मज़कूर नहीं होगा, फ़ाइल का ज़िक्र नहीं किया जा रहा होगा। फ़ेल माज़ी में हम लोगों ने सिर्फ़ एक डाई सीखी थी, वो डाई क्या थी, फ़ुइला। फ़ुइला की डाई थी। ख्वा हमारा माज़ी फ़ाला के वज़न पर हो या फ़ाइला के वज़न पर हो, उसका जो मजहूल बन के आ रहा था वो फ़ुइला के वज़न पर आ रहा था। इसी तरह से हम लोग फ़ेल मुज़ारे मजहूल में भी एक डाई सीखेंगे, जो कि चाहे हमारा फ़ेल मारूफ़ या फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ यफ़अलू के वज़न पर आए, यफ़इलू के वज़न पर आए या यफ़उलू के वज़न पर आए, तीनों के लिए डाई हम लोग एक इस्तेमाल करेंगे। फ़ेल मुज़ारे मजहूल पहले तो समझ ले है क्या, कि ऐसा फ़ेल मुज़ारे, और फ़ेल मुज़ारे भी आपके बात क्लियर होगी कि फ़ेल मुज़ारे में बात करते हैं या तो हाल की या मुस्तक़बिल की। ऐसा फ़ेल मुज़ारे जिसमें फ़ाइल मज़कूर ना हो, फ़ाइल का ज़िक्र ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, फ़ेल मुज़ारे मजहूल। ठीक है ना। अब इसकी डाई क्या है, इसको बनाने का तरीक़ा क्या है, बहुत ही आसान। सबसे पहले काम क्या, पहले हम ये तीनों डाई लिख दें। फ़ेल मारूफ़ की डाई, फ़ेल मारूफ़ की डाई हमारे पास क्या क्या है, यफ़अलू है, यफ़अलू है, या यफ़इलू है, या यफ़उलू है, यफ़उलू। यही तीन डाई हम लोगों ने पढ़ रखी है, यफ़अलू, यफ़इलू या यफ़उलू। ये मारूफ़ की डाइज़ हैं। अब बनाने का तरीक़ेकार क्या होगा, नंबर एक स्टेप, पहला स्टेप ये है कि आखिर हर्फ को छेड़ना नहीं है, आखिर हर्फ को कुछ नहीं करना है, यानी कि वो एज़ इट इज़ हरकत उस पर क्या है, ज़म्मा की हरकत है या पेश की हरकत है, तो वो पेश की हरकत बरकरार रहेगी। उसके अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप क्या है कि आखिर हर्फ को एज़ इट इज़ छोड़ देना, आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आखिर हर्फ से पहले वाला हर्फ यानी कि आइन कलमा को छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं से लिहाज से क्या है कि हम उसको फ़तहा देंगे। ठीक है ना। आइन कलमे पर जो हरकत आएगी, आइन कलिमा पर फ़तहा लगाना है, फ़तहा यानी कि ज़बर लगा दें। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। यहाँ पर हमारा आइन कलमा ज़बर वाला है, ज़ेर वाला, पेश वाला, चाहे जैसा हो। जब हमको उसका मजहूल बनाना होगा तो आइन कलमे पर ज़बर लगा देंगे, फ़तहा लगा देंगे। तीसरा और लास्ट स्टेप, जो अलामत मुज़ारे हैं,
अलामत मुज़ारे हम लोगों ने पढ़ी थी, या तो या होती थी, या ता होती थी, हमज़ा होता था, नून होता था। ये 4 हरूफ अलामत मुज़ारे थे। और मारूफ़ के केस में अलामत मुज़ारे सब के सब फ़तहा के साथ थी, यानी कि ज़बर के साथ थी। लेकिन जब हम मजहूल बनाएंगे तो अलामत मुज़ारे को मज़मूम कर देंगे, को ज़म्मा दे देंगे। ज़म्मा यानी कि पेश लगा दे। तो ये 3 स्टेप अप्लाई करेंगे तो हमारा फ़इल मुज़ारे मजहूल तैयार है। अब ये तीनों स्टेप अप्लाई करते हैं। यफ़अलु से अगर हमें बनाना है मजहूल तो क्या करना है, आखिरी को एज़ इट इज़ छोड़ देना है। आखिरी क्या है, लाम ज़ेर लू, छोड़ दिया एज़ इट इज़। और आइन कलमे को फ़तहा देना है, पहले से ही फ़तहा लगा लेकिन फिर से फ़तहा दे दिया हमने। और अलामत मुज़ारे या है उसको हम पेश दे देंगे, युफ़अलु। यही काम यफ़अलु का अगर मजहूल बनाना है, सेम स्टेप, यानी कि वज़न क्या बन के आएगा, युफ़अलु। यफ़अलु मारूफ़ का मजहूल बनाना है तो भी हमारे पास वज़न क्या बन के आएगा, युफ़अलु। इसका मतलब हमें पता लगा कि ये जो वज़न है युफ़अलु, ये किसका वज़न है, फ़ेल मुज़ारे मजहूल का वज़न है, युफ़अलु। तो अब हमको इसको तलाशना रहेगा। जब भी हम कुरान या हदीस देखेंगे तो उसमें अगर हमें कहीं इस तरह की डाई दिख रही होगी तो हम फ़ौरन डिक्लेयर कर देंगे ये फ़इल मुज़ारे है और मजहूल का सीगा है। तो फिर मजहूल के मुताबिक तर्जुमा किया जाएगा, यानी कि तब फ़ाइल को मज़कूर नहीं होगा, यानी कि फ़ाइल का तब ज़िक्र नहीं किया जाएगा। जैसे इंग्लिश में हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते थे। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हदीस, इसको नोट कर लीजिए। 3 रूल्स कैसे हम मारूफ से मजहूल बनाते हैं। पहला स्टेप क्या है, आखिर हर्फ को छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ रहने देना है। सेकंड स्टेप क्या है, आइन कलमे पर फ़तहा लगाना है। थर्ड स्टेप क्या है, अलामत मुज़ारे को ज़म्मा देना है, यानी कि पेश देना है। तो युफ़अलु का वज़न तैयार हो जाएगा जी। अलामत मुज़ारे जो 4 होती हैं, या, ता, हमज़ा, नून। जो हम लोगों ने जब फ़ेल मुज़ारे स्टार्ट किया था उसमें अलामत मुज़ारे 4 देखी थी। और हमज़ा से एक सीगा तैयार होता था मुतकल्लिम का, और नून से भी एक सीगा मुतकल्लिम जमा का सीगा तैयार होता था। या से 4 सीगे बनते थे और ता से 8 सीगे बनते थे। तो टोटल कितने बन जाते थे, 14 सीगे। या के 4 सीगे, 8 सीगे ता के 12, एक सीगा हमज़ा का 13 और एक सीगा नून का 14 सीगे, ये तैयार हमारे हो जाते थे। तो अब प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास मादा है र हा मीम, र हा मीम, र हा मीम। ये जब फ़ेल मुज़ारे मारूफ बन के आता है तो ये वज़न पर आता है यफ़अलु के वज़न पर, यफ़अलु के वज़न पर आता है। तो ये कैसे बनेगा, यरहमु, यरहमु, यरहमु। अभी ये फ़ेल मारूफ की बात चल रही है, ठीक है ना। अब इसको मजहूल बनाएंगे, माशाल्लाह बिल्कुल सही बनाया। यरहमु, यरहमु का तर्जुमा क्या बनेगा, वो रहम करता है या वो रहम करेगा। यरहमु वो रहम करता है या वो रहम करता है या वो रहम करेगा। अब हम कहना चाह रहे हैं कि वो रहम नहीं करता है, यानी कि इसको हम मनफी बनाना चाह रहे हैं। और फ़ेल मुज़ारे मनफी बनाने का हम लोग तरीक़ेकार सीख चुके हैं। बहुत आसान था कि शुरू में हम क्या लगा दें, ला लगा इजाफा कर दें, ला यरहमु। अब ये तर्जुमा हो जाएगा वो रहम नहीं करता है या वो रहम नहीं करेगा। लेकिन अब हम कहना चाह रहे हैं कि इसको, कि जो रहम नहीं करता है। तो जो के लिए हमारे पास अरबी में कौन सा आता है, अस्मा इस्तिफ़ाम भी इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम लोग अस्मा मौसूला कहते हैं, मन। तो मन आ गया, मन, मन ला यरहमु, कि जो रहम नहीं करता है या जो रहम नहीं करेगा। अभी स्टार्टिंग में जो हमने एक हदीस भी पढ़ी जो बुखारी और मुस्लिम दोनों की है, ये उसी हदीस के अल्फाज है, मन ला यरहमु। अब हम कहना चाह रहे हैं उस पर रहम नहीं किया जाता है या उस पर रहम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यरहमु का मतलब क्या हुआ, वो रहम करता है
या वो रहम करेगा, इसको हम मजहूल बनाना चाहते हैं। तो मजहूल में हम फ़ाइल यहाँ पर क्या है, हुआ की ज़मीर छुपी हुई है कि हुआ रहम करता है, यानी कि वो रहम करता है या वो रहम करेगा। अब हम कह रहे हैं उस पर रहम किया जाता है। तो फ़ेल मुज़ारे में क्या हो रहा है, काम तो बताया जा रहा है, ज़माना भी बताया जा रहा है, लेकिन कौन रहम कर रहा है उसको हमने छुपा दिया। बात समझ में आ रही ना। मजहूल का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको मजहूल बनाना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे उस पर रहम किया जाता है या उस पर रहम किया जाएगा। तो अब हमने काम तो बता दिया, लेकिन कौन रहम कर रहा है, यानी कि फ़ाइल को जिक्र नहीं किया, तो वो बन गया मजहूल। अब हम इसको मजहूल बनाना चाहेंगे तो मजहूल के लिए हमारे पास तरीक़ेकार क्या है कि आखिर कलमे को छेड़ना नहीं है, मीम पेश मुँह एज इट इज़ रहना है। आइन कलमे को फ़तहा देना है, यहाँ फ़तहा पहले से था फिर से फ़तहा दे देंगे और अलामत मुज़ारे को पेश दे देंगे। तो युरहमु युफ़अलु के वज़न पर ये आ जाएगा युरहमु। अब ये सीगा कौन सा है, ये मजहूल का सीगा है। युरहमु उस पर रहम किया जाता है या उस पर रहम किया जाएगा। अब हम कहना चाह रहे हैं उस पर रहम नहीं किया जाता है या उस पर रहम नहीं किया जाएगा, तो क्या लगा देंगे, ला लगा देंगे। तो ये हदीस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। मल्ला यरहमु का मतलब जो रहम नहीं करता है, या ये भी तर्जुमा कर सकते हैं जो रहम नहीं करेगा। ला युरहमु उस पर रहम नहीं किया जाएगा या उस पर रहम नहीं किया जाता है। अब ये रिवायत कहाँ है, बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है। सही बुखारी में इसका नंबर है 6013 और मुस्लिम में इसका नंबर है 6028। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब ये इसमें यहाँ पर मारूफ़ का सीगा भी आ गया, इस वजह से इस हदीस को चुना है क्योंकि मारूफ़ और मजहूल एक साथ आ गए, तो माने में डिफरेंस समझ में आएगा। यरहमु ये मारूफ़ का सीगा है, यफ़अलु के वज़न पर आया, इसका तर्जुमा क्या बन रहा, वो रहम करता है, यानी कि फ़ाइल हमें मालूम है, फ़ाइल कौन है, गायब का सीगा है कि वो रहम करता है। और यहाँ पर किया जा रहा है, फ़ाइल को छुपा दिया गया कि उस पर रहम किया जाता है। जो रहम कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर दिया, उस पर रहम किया जाता है। इंग्लिश में जैसे हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते थे, सेम ये वही चीज़ है। तो युरहमु उस पर रहम किया जाता है। जैसे 14 सीगे इसके चलते थे, यरहमु, यरहमानी, यरहमुना, तरहमु, तरहमानी, यरहमना, तरहमु, तरहमानी, तरहमुना, तरहमीना, तरहमानी, तरहमना, अरहमु, नरहमु। सेम ऐसे ही 14 सीगे इसके भी चलेंगे। युरहमु, युरहमानी, युरहमुना, तुरहमु, तुरहमानी, युरहमना, तुरहमु, तुरहमानी, तुरहमुना, तुरहमीना, तुरहमानी, तुरहमना, उरहमु, नुरहमु। 14 सीगे एज इट इज़ इसके भी चलेंगे, 14 सीगे एज इट इज़ इसके भी चलेंगे। बात क्लियर है। अब इंशाल्लाह मज़ीद और एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ कुरानी आयात लेते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 111, यक़तुलूना, यक़तुलूना। अब इसका मादा काफ ता लाम, काफ ता लाम, यक़तुलूना। यक़तुलूना, यक़तुलूना का मतलब क्या हुआ। अब इसको सीगा पहचानना है, ये कौन सा, अलामत मुज़ारे या का मतलब होता है गायब के लिए होती है, ठीक है ना। ऊना का मतलब कि जमा मुज़क्कर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, यक़तुलूना वो कत्ल करते हैं या वो लड़ते हैं, वो कत्ल करते हैं या वो कत्ल करेंगे, या वो लड़ते हैं या वो लड़ेंगे, वो कत्ल करते हैं या वो कत्ल करेंगे। अब ये किस वज़न पर आया है, यफ़उलु के वज़न पर आया है। यफ़उलु के वज़न पर मारूफ़ का सीगा है। अगर हम इसको मजहूल बनाना चाहें, यफ़उलु को, ये आया है यफ़उलु, वो कत्ल करते हैं या वो कत्ल करेंगे। यानी कि अब हम मजहूल बनाकर कह देंगे कि उसको कत्ल किया जाता है या उसको कत्ल किया जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यफ़उलू के वज़न पर आने के लिए तरीक़ाकार हमारे पास आसान है। मजहूल बनाने के लिए आखिर हर्फ को छेड़ना नहीं है, तो लाम पेशलू एज इट इज़ रहेगा। आइन कलमे पर ज़बर दे देना है, तो यक़तुलू यफ़उलू के वज़न पर ये मारूफ़ का जो सीगा बना वो क्या बना, यक़तुलू, ये मारूफ़ का सीगा बन गया। इसको जब हमें मजहूल का बनाएंगे तो मजहूल के लिए क्या करेंगे, आखिर हर्फ पर लाम पेशलू एज इट इज़, आइन कलमे को ज़बर दे देंगे और अलामत मुज़ारे को पेश वाला दे देंगे, युक़तलू। अब इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा, वो कत्ल किया जाता है, या उसको कत्ल किया जाता है, या वो कत्ल किया जाएगा। अब इसको हम जमा का सीगा लेकर के आना चाहते हैं, गायब का ही, तो युक़तलू, युक़तलानी, युक़तलूना, युक़तलूना व युक़तलूना। ये सूरे तौबा सूरे नंबर 9 की आयत नंबर 111, यक़तुलूना व युक़तलूना, यक़तुलूना व युक़तलूना, वो कत्ल करते हैं और वो कत्ल किए जाते। सूरे तौबा आयत नंबर 111। मज़ीद आगे चलते हैं, सूरे मोमिन की आयत नंबर 40 है, मन अमिला सालिहन, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जिसने अमिला सालिहन, जिसने अमल, अमिला का मतलब क्या हुआ, उसने अमल किया, ये फ़ाइला के वज़न पर माजी का सीगा है, उसने अमल किया। अब अमल कैसा किया, सालिहन, जिसने सालिहन यानी कि नेक अमल किया, मिन ज़करिन मर्द में से, औ उन्सा या औरत में से, यानी कि जिस मर्द या औरत ने नेक अमल किया, वहुआ मुमिन, और इस हाल में कि वो मुमिन है, ईमान वाला है या ईमान वाली है, फ़उलाइका, तो यही लोग, यदखुलूना, अब ये यफ़उलू के वज़न पर यदखुलूना जमा का सीगा, गायब का सीगा, तो यही लोग दाखिल होते हैं या दाखिल होंगे अल जन्नता, कहाँ पर, जन्नत में, युरज़क़ूना फ़ीहा। अब ये मेरा मकसद था इस पर, युरज़क़ूना, युरज़क़ूना, ये कौन सा सीगा है, अलामत मुज़ारे जहाँ आपको पेश वाला दिखा तो वहाँ पर फ़ौरन दिमाग चला जाना चाहिए कि हो सकता है ये मजहूल का सीगा हो सकता है, क्यों कह रहे हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें और होती जहाँ पर हमें अलामत मुज़ारे ज़म्मा के साथ मिलती हैं, वो भी हमने नहीं पढ़ी है। तो जब भी आपने अलामत मुज़ारे ज़म्मा वाला देखा, पेश वाला देखा, तो आपके जहन में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए कि पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये मजहूल का सीगा हो। कन्फर्म कहाँ से करेंगे, आइन कलमे को जब देखेंगे, आइन कलमा अगर ज़बर वाला दिख गया, यानी कि फ़तह के साथ दिख गया, तो फिर इस चीज़ का 100% श्योरिटी हो गई कि ये मजहूल का ही सीगा है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, अलामत मुज़ारे देखी आपने, अलामत मुज़ारे अगर पेश वाली है तो पॉसिबिलिटी बन गई कि हाँ ये मजहूल का सीगा हो सकता है। कंफर्म कब आपको करना है, जब आप आइन कलमे को देखेंगे ज़बर के साथ, तो फ़ौरन डिक्लेयर कर देंगे अच्छा ये 100% मजहूल का ही सीगा है। तो युरज़क़ूना, इसका मादा क्या है, र ज़ा क़ाफ़, र ज़ा क़ाफ़, और मारूफ़ सीगा क्या बनता है, यफ़उलू के वज़न पर आता है, यरज़ुक़ू। यरज़ुक़ू का मतलब क्या होता है, यरज़ुक़ू, उसको रिस्क, वो रिस्क देता है या वो रिस्क देगा। यरज़ुक़ू वो रिस्क देता है, यरज़ुक़ू या वो रिस्क देगा, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। जब इसको युरज़क़ू बनाया गया, उसको रिस्क दिया जाता है या उसको रिस्क दिया जाएगा। अब कुरान में युरज़क़ूना यानी कि उनको, ये जमा का सीगा आ गया, गायब का सीगा, ये जो अलामत मुज़ारे या है ये गायब के लिए है, और ऊना साउंड ये जमा मुज़क्कर के लिए है, तो उनको रिस्क दिया जाता है। तो आयत को कंप्लीट करते हैं, युरज़क़ूना फ़ीहा, उनको रिस्क दिया जाता है, फ़ीहा, हा की ज़मीर कहाँ लौट रही है, जन्नत की तरफ। जन्नतुन, गोलता कैसी है, गोलता का मतलब ये मुअन्नस है, तो ज़मीर भी कौन सी लाई, मुअन्नस लाई गई, फ़ीहा इसमें,
तो युरज़क़ूना रिज़्क़ दिया जाता है उन्हें, फ़ीहा इसमें, बिग़ैरि हिसाब, बिना हिसाब व किताब के। तो ये आयत है सूरे मोमिन की आयत नंबर 40। मज़ीद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सूरे बकरा सूरे नंबर 2 की आयत नंबर 245। वल्लाहु यक़बिज़ु, क़ाफ बा ज़ाद मादा है, यफ़इलु के वज़न पर आया। यफ़इलु यक़बिज़ु का मतलब कि वो तंगी करता है या वो तंगी करेगा। और इसी का अपोजिट क्या होता है, बा सीन तो मादा से यफ़सुतु, यफ़उलु के वज़न पर यफ़सुतु, यबसुतु बन गया, वो फराखी करता है। चलिए इसको लिख देते हैं पूरा। क़ाफ बा ज़ाद, ये आता है यफ़इलु के वज़न पर, यफ़इलु के वज़न पर इसका मारूफ आएगा तो क्या बनेगा, यक़बिज़ु। क्या बन जाएगा, यक़बिज़ु, यक़बिज़ु। और इसी तरह से बा सीन तो मादा यफ़उलु के वज़न पर आता है, बा सीन तो, यह आता है यफ़उलु के वज़न पर, तो ये क्या बनेगा, यबसुतु, यबसुतु। यक़बिज़ु का मतलब क्या होता है, वो तंगी करता है। यबसुतु का मतलब वो फराखी करता है या वो फराखी करेगा। अब हम इसको फ़ाइल को बाहर लेकर के आते हैं। अल्लाह तंगी करता है तो यक़बिज़ु अल्लाहु, और इसको जुमला इसमें बनाने के लिए हम फ़ाइल को पहले ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्लाहु यक़बिज़ु यबसुतु, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, अल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। व इलैहि अब पहचानने का तरीका वही कि अलामत मुज़ारे आपने देखी, पेश वाली है, आपका जहन चला गया कि ये मजहूल हो सकती है, मजहूल का सीगा हो सकता है। कन्फर्म आपने कब किया, जब आइन कलमे को ज़बर के साथ देख लिया तो फाइनल हो गया कि ये मजहूल ही का सीगा है। अच्छा ठीक है, मजहूल का सीगा हो गया। अब हमें पहचानना है ये गायब का सीगा है कि हाजिर का सीगा है कि मुतकल्लिम का सीगा है। तो गायब के लिए अलामत मुज़ारे या है, यहाँ या तो है नहीं। मुतकल्लिम के लिए हमज़ा है या नून है, वो भी नहीं है। ता काहे के लिए होती है, हाजिर के लिए, हाजिर के लिए भी होती है और गायब में मुअन्नस के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये हाजिर का सीगा ऊना साउंड बता रहा है जमा का सीगा, तो हाजिर मुज़क्कर जमा का सीगा है तुरजऊन, और इलैहि उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। मफ़ऊल इसका मारूफ जो बनता है वो क्या बनेगा, यफ़इलु के वज़न पर आता है, यरजिउ वो लौटता है या वो लौटेगा, और अगर हम उसको युरजाउ वो लौटाया जाता है या वो लौटाया जाएगा। यहाँ तुरजाऊन हो गया तो क्या तुम लौटाए जाओगे या तुम लौटाए जाते हो। अल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन, कि अल्लाह ही तंगी करता है और अल्लाह ही फराखी करता है, व इलैहि और उसी की तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। क्लियर है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। मज़ीद आगे एग्ज़ाम्पल करते हैं।
सूरे ज़ुखरुफ की आयत नंबर 43 और 44, इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। इन्ना के बाद आपको पता है कि इसम कैसे आता है, हालत नसब में आता है। तो यहाँ ज़मीर आ रही थी, तो अंता का नसब क्या होगा, का होता इन्नका, कि यकीनन आप, अला पर, सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते, यानी कि यकीनन आप सीधे रास्ते पर हैं। व इन्नहु लज़िक्रुन, और बिलाशुबा हु यानी कि ये लज़िक्रुन एक नसीहत है, लका आपके लिए, वली कौमिका और आपकी कौम के लिए। व सौफ़ा, सौफ़ा हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। सौफ़ा या सीन, जब भी हमें मुज़ारे का मीनिंग मुस्तक़बिल के लिए ख़ास करना है तो सौफ़ा या सीन उसमें लगा देते हैं। सौफ़ा लग गया। अब आगे जो मुज़ारे आ रहा है उसका मीनिंग अब हाल के साथ नहीं किया जा सकता। आगे क्या आ रहा है, वसौफ़ा तुसअलून, वसौफ़ा तुसअलून। वसौफ़ा तुसअलून, वसौफ़ा तुसअलून। अब ये भी सीगा पहचानना है आपको। सीगे की पहचान का तरीका बताया कि जब भी अलामत मुज़ारे ज़म्मा वाला दिखे, पेश वाला दिखे, आइन कलमे को चेक कर लेंगे। अब यहाँ आइन कलमा ज़बर वाला आ गया तो कन्फर्म हो गया ये मजहूल का सीगा है। इसका मादा क्या था, सीन हमज़ा, सीन हमज़ा और ला मादा था, और यफ़अलु के वज़न पर आता है। ये इसका मारूफ यफ़अलु के वज़न पर यसअलु। यसअलु का मतलब क्या, वो पूछता है या वो मांगता है, या वो मांगेगा, या वो पूछता है या वो पूछेगा। वसौफ़ा तुसअलून, अब ये कौन सा सीगा है, ये ऊना साउंड जमा के लिए बता रहा है, ता बता रहा है हाजिर के लिए, तो हाजिर मुज़क्कर जमा का सीगा है। वसौफ़ा तुसअलून के तुम पूछे जाओगे, तुम पूछते। अब यहाँ पर क्या, अगर ये मारूफ होता जैसे ये था यसअलु, तसअलूना आता तो क्या मतलब होता, यसअलु का मतलब क्या होता है, वो पूछता है, तसअलूना का मतलब वो सब तुम सब, तसअलूना का मतलब तुम सब पूछते हो, लेकिन इसको मजहूल बना दिया गया तो तुम सब पूछे जाओगे या तुम सब पूछे जाते हो। लेकिन सौफ़ा लगा है तो जाते हो वाला तर्जुमा नहीं मुमकिन है, तुम सब पूछे जाओगे। ये आयत थी सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 43-44, इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका व सौफ़ा तुसअलून। नेक्स्ट आयत करते हैं। ये मारूफ़ का सीगा या मजहूल का सीगा, पहचान आपको आ गई है। या कलमा आपने पेश के साथ देखा, जहन वहीं चला गया कि ये मजहूल हो सकता है। आइन कलमे को जब आपने ज़बर के साथ देखा तो फ़ाइनल कन्फर्म हो गया कि ये मजहूल का ही सीगा है। तो युअरफ़ु, इसका मादा आइन र फ़ा मादा है, आइन र फ़ा मादा, ये आता है यफ़इलु के वज़न पर। यारिफ़ु, यारिफ़ु का मतलब वो पहचानता है या वो पहचानेगा। अब युअरफ़ु हो गया तो वो पहचाना जाएगा या वो पहचाना जाता है, या वो पहचाना जाता है, या कहेंगे वो पहचाना जाएगा। सूरह रहमान की आयत क्या है, युअरफ़ु अल मुजरिमूना। अल मुजरिमूना क्या, अब ये नाइबुल फ़ाइल बन कर के आ गया अल मुजरिमूना, कि मुजरिम लोग पहचाने जाएंगे या पहचाने जाते हैं। बिसीमाहुम, बिसीमाहुम अपने चेहरों के। अभी क़यामत की बात चली तो हम लोग इसको मुस्तक़बिल के साथ तर्जुमा करेंगे। युअरफ़ु वो पहचाना जाएगा, अल मुजरिमूना युअरफ़ुल मुजरिमूना, तो यानी कि मुजरिम लोग पहचाने जाएंगे। युअरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, युअरफ़ुल मुजरिमूना
बिसीमाहुम, युअरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ू, फयुखज़ू बिन नवासी, फयुखज़ू बिन नवासी वल अक़दाम। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 41 कि युअरफुल मुजरिमून, मुजरिम पहचाने जाएंगे, बिसीमाहुम अपने चेहरों से या अपने चेहरों के ज़रिए, फयुखज़ू और उनको पकड़ा जाएगा। ये भी कौन सा सीगा है? ये भी मजहूल का सीगा है। फ़ा को हटाते हैं, युखज़ू अलामत मुज़ारे पेश वाली, आइन कलमा ज़बर वाला। ये था असल में यख़ुज़ू मारूफ़ होता है, इसका मजहूल युखज़ू वो पकड़े जाएंगे, बिन नवासी अपनी पेशानी के बल या अपनी पेशानी से पकड़े जाएंगे, वल अक़दाम और अपने पैरों से। युअरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ू बिन नवासी वल अक़दाम, वो मुजरिम पहचाने जाएंगे अपने चेहरों से, फयुखज़ू तो वो पकड़े जाएंगे, बिन नवासी पेशानी के बालों से, वल अक़दाम और पैरों से। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 41। लास्ट आयत कर लेते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 48। ला युक़बलू, ला युक़बलू, युक़बलू, युक़बलू समझ में आ रहा होगा। ला युक़बलू, अलामत मुज़ारे पेश, आइन कलमा ज़बर, इसका मतलब मजहूल का सीगा युक़बलू, कबूल किया जाता है या कबूल किया, उससे कबूल किया जाता है। क़बला यक़बुलू क्या हो गया कि वो कबूल करता है या वो कबूल करेगा। युक़बलू उससे कबूल किया जाता है या उससे कबूल किया जाएगा। ला युक़बलू मिन्हा शफ़ाअतुन, तो नहीं ला लग गया तो नहीं कबूल किया जाएगा, मिन्हा उनसे, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला युख़ज़ू मिन्हा और उनसे नहीं लिया जाएगा, अदलुन कोई फ़िदिया कि वो जान छुड़ा के बच जाएं, वला हुम युनसरून और नहीं की जाएगी उनकी मदद। नसरा यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा, और हम इसको युनसरू उसकी मदद की जाती है या उसकी मदद की जाएगी, और ये जमा का सिगा लाने के लिए युनसरून उसकी मदद, उनकी मदद की जाती है या उनकी मदद की जाएगी। तो अब इंशाल्लाह अब आप फ़ेले मुज़ारे मजहूल भी पहचानना सीख गए। कुरान या हदीस में आप इसको पहचानेंगे। पहचान का तरीक़ा हमने बताया कि अलामत मुज़ारे जहाँ आपको पेश वाली दिखी तो आप 50% श्योर हो जाइए कि हो सकता है कि ये मजहूल का सीगा हो। कन्फर्म कैसे करेंगे? आइन कलमे को जब आपने ज़बर के साथ देखा तो कन्फर्म हो गया कि ये वाकई मजहूल का सीगा है, फिर तर्जुमा हम उसी मुताबिक करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।